डीमैट खाता खोलने के लाभ और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट। शेयर, बॉन्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट अनिवार्य है। भारत में कई प्रतिष्ठित ब्रोकरेज हाउस भारतीय स्टॉक मार्केट में आसानी से ट्रेड करने के लिए मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। स्टॉक ब्रोकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट वास्तव में डिपॉजिटरी संस्थानों जैसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL द्वारा बनाए रखे जाते हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वे आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं और इसी प्रकार जब आप उन्हें बेचते हैं तो उन्हें उसी अकाउंट से डेबिट किया जाता है। डीमैट अकाउंट के लाभ, सुरक्षित भंडारण। डीमैट अकाउंट आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट स्टोर करने से जुड़ी परेशानियों को समाप्त करने की अनुमति देता है। जो चोरी या क्षति की संभावना है, अब आप अपने शेयरों को डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहें उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि आपके शेयर NSDL और CDSL द्वारा कस्टडी में रखे जाते हैं, इसलिए आप उनकी सुरक्षा पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। आसान एक्सेस। अब आपको शेयर बेचने के लिए अपने ब्रोकर की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आप ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप पर सेल टैब पर जा सकते हैं और उन्हें तुरंत बेच सकते हैं। इसके अलावा बिक्री से आगमन, बिक्री की तिथि से 2 दिनों के भीतर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। कोई त्रुटि नहीं है। भूतकाल में शेयर प्रमाण पत्र इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कर्मचारियों द्वारा भौतिक रूप से तैयार किए गए, इसलिए हस्तचलित त्रुटियों की संभावना को नियत नहीं किया जा सका। त्रुटि व्यापार को भी वंडा व्यापार के नाम से जाना जाता था। ऑनलाइन डीमैट खाता त्रुटि मुक्त लेनदेन सुनिश्चित करता है। आप आसानी से उस कीमत को चेक कर सकते हैं जिस पर आपने स्टॉक खरीदे हैं। आप ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अधिकारों का हस्तांतरण। वर्तमान में डीमैट खाता धारक का नॉमिनी आसानी से स्वामित्व का दावा कर सकता है या अगर खाता धारक मृत्यु हो जाता है तो निधि वापस ले सकता है। हालांकि भूतकाल में एक नॉमिनी को शेयर सर्टिफिकेट को लिक्विडेट करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ा। मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक सॉल्यूशन। डीमैट अकाउंट से शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ETF, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यूनिट जैसे कई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को स्टोर करना आसान हो जाता है। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट का स्टेटस सुविधाजनक रूप से चेक करने और अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने के लिए डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट के नुकसान। डीमैट अकाउंट बनाए रखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। जब आप डीमैट खाता खोलते हैं तो आपको ब्रोकर को खाता खोलने की फीस देनी पड़ सकती है। ब्रोकर आपके खाते को बनाए रखने के लिए डिपॉजिटरी संस्थान को शुल्क प्रतिशत पारित करता है। यह शुल्क उन्हें इन संस्थाओं को बनाए रखने और प्रबंधित करने में मदद करता है। इसके अलावा जब भी आप एसेट बेचते हैं तो आपको वार्षिक मेंटेनेंस फीस, कस्टोडियन शुल्क और ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यापार के लिए अनियंत्रित आग्रह। डीमैट खाता कभी कभी व्यापार को बहुत आकर्षक बनाता है। नए निवेशक प्राय निवेश निर्णय लेते समय अपने मित्रों और रिश्तेदारों की सलाह और सुझावों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग आसान हो गई है, इसलिए कुछ इन्वेस्टर एसेट खरीदने या बेचने से पहले 2 बार नहीं सोचते। इस आदत से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को व्यवस्थित किया जाता है। हालांकि डीमैट खाता सीधे पूंजीगत नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।
लेकिन तकनीकी सुविधा या व्यापारियों के मनोविज्ञान के कारण अधिक व्यापार करने की अनियंत्रित इच्छा नुकसान का मुख्य कारण हो सकती है। प्रौद्योगिकी एक बाधा हो सकती है क्योंकि व्यापार और निवेश प्रौद्योगिकी से संचालित हो गया है, इसलिए बहुत से लोग इसे बहुत जटिल पाते हैं। एसिस्ट विशेषज्ञ बहुत से निवेशक शिकायत करते हैं कि वे अपने डीमैट खातों तक पहुंचने के बदले अवास्तविक रिटर्न प्रदान करने का दावा करने वाले स्वयं घोषित बाजार पंडितों और विशेषज्ञ निवेशकों से कॉल प्राप्त करते हैं। तथापि वित्त मंत्रालय के तहत इनमें से अधिकांश एजेंसियों को ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अनुमोदित और अधिकृत नहीं किया जाता है। सेबी की वेबसाइट चेक करना बुद्धिमानी है कि वे अनस्प्रूफ प्लस प्रतिबंधित फाइनेंशियल सलाहकारों की लिस्ट खोजें और अपनी सलाह के आधार पर ट्रेड करने से बचें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अच्छी अपडेट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि की नॉलेज टिप्स एडवाइस के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।